हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसमें सब टॉपिक नंबर 3 कंपोजिट सेक्शन, इसके एग्जांपल्स चल रहे हैं। जिसमें लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था और आज के वीडियो में हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल क्या है तो वो पहले डेटा देखते हैं उसका। स्क्वायर आरसीसी कॉलम, एक आरसीसी कॉलम है, क्रॉस सेक्शन है स्क्वायर ऑफ 450 mm बाय 450 mm इन साइज, मतलब स्क्वायर आरसीसी कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? आरसीसी कॉलम 450 बाय 450 mm। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक स्क्वायर आरसीसी कॉलम हमको दिया हुआ है। ओके, ये है 450 और ये भी है 450। ओके, स्क्वायर आरसीसी कॉलम 450 by 450 mm in size is reinforced with 4 bar of 10 mm diameter। ये जो आरसीसी कॉलम है उसमें स्टील के बार से, मतलब स्टील के ही हो गए क्योंकि कॉलम जो है वो स्टील और कंक्रीट का बनता है। ठीक है, तो उसमें स्टील के 4 बार से जिसका डायमीटर 10 mm है। ठीक है, तो 10 mm डायमीटर के 4 बार्स होंगे तो ये 4 कॉर्नर पे 4 बार्स होंगे। ठीक है, इस तरह से। ओके, स्टील बार ऑफ 10 mm डायमीटर। तो डायमीटर कितना है? D इज इक्वल टू 10 mm एम नंबर ऑफ स्टील बार 4। ओके, समझ में आ गया? 4 बार्स तो स्टील बार ही होगा क्योंकि कंक्रीट कॉलम जो है वो कंक्रीट और स्टील का बनता है। ठीक है, स्टील मटेरियल, स्टील बार्स का, तो ये स्टील बार ही होगा। मतलब ये जो है ये 4 स्टील बार है, चारों कॉर्नर पे एक एक। ठीक है, 10 mm डायमीटर, D इज इक्वल टू 10 mm। फाइंड स्ट्रेस इन स्टील एंड कॉन्क्रीट। तो इस एग्जाम्पल में हमको स्टील मटेरियल एंड कॉन्क्रीट मटेरियल में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो फाइंड करने के लिए बोला है, मतलब सिग्मा एस एंड सिग्मा सी। दूसरा क्या दिया हुआ है? द कॉलम इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड ऑफ 1500 किलोन्यूटन। मतलब कॉलम पे जो लोड लग रहा है वो लोड हमको दिया हुआ है, मतलब ये टोटल कॉलम पे जो लग रहा है लोड वो है। इसका मतलब टोटल लोड P इज इक्वल टू 1500 किलोन्यूटन। तो हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं। 1500 किलोन्यूटन को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10⁻³ न्यूटन। ओके, 1500 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके, दूसरा क्या दिया हुआ है? ES, मतलब यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील मटेरियल एंड यंग मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट मटेरियल, वो हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे है ES इज इक्वल टू 200 गीगा पास्कल। तो गीगा पास्कल है, उसको हम न्यूटन पर mm² में कन्वर्ट करेंगे। तो गीगा पास्कल को न्यूटन पर mm² में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ न्यूटन पर mm²। गीगा पास्कल होगा तो 10⁻³ न्यूटन पर mm²। और इसी इज इक्वल टू 14 गीगा पास्कल। ओके, डेट मीन्स 14 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। ओके, समझ में आ गया? ओके, अब फाइंड क्या करने को बोला है हमको? फाइंड स्ट्रेस इन स्टील एंड कंक्रीट, मतलब स्टील एंड कंक्रीट मटेरियल में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो हमको फाइंड करने के लिए बोला है, मतलब सिग्मा एस एंड सिग्मा सी। ओके, ये हमको फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो स्ट्रेस हमको फाइंड करना है। तो अभी इस टाइप का जो एग्जांपल है, पहले एग्जांपल में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी इस टाइप का एग्जांपल आएगा सबसे पहले हमको एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? एरिया। तो स्टेप नंबर 1, फाइंड दो मटेरियल कौन से हैं? स्टील एंड कंक्रीट। तो फाइंड अंदर का जो मटेरियल होगा उसका एरिया पहले फाइंड करेंगे हम। तो फाइंड एरिया ऑफ स्टील एंड एरिया ऑफ कंक्रीट। ओके, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले
एरिया ऑफ स्टील एएस, एएस कैसे मिलेगा हमको, तो अंदर का जो स्टील बार है उसका एरिया, तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, डायमीटर 10 mm है, नंबर ऑफ स्टील बार कितने हैं 4, तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, तो नंबर ऑफ स्टील बार n इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ओके, इसका मतलब क्या होगा, एक स्टील बार का एरिया क्या होगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और नंबर ऑफ स्टील बार कितने हमारे 4, तो टोटल हमको जो स्टील होगा उसका एरिया मिल जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ स्टील बार हमारे पास है 4 इंटू पाई बाई 4, डायमीटर कितना है 10 mm। ओके, तो ये स्टील बार कितना हुआ इसका, 4 4 कैंसल, शिफ्ट पाई इंटू 10 स्क्वायर, 314.16, 314.16। ओके, 314.16, 4 4 कैंसिल हो गया, पाई इंटू 10 स्क्वायर, 314.16 mm स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ स्टील, ये हमारा स्टील का एरिया हमको मिल गया। ओके, अब हमको क्या फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ स्टील तो आ गया, अभी क्या है एरिया ऑफ कंक्रीट, तो एरिया ऑफ कंक्रीट कौन सा होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो 1 2 3 4 4 कॉर्नर पे जो पिंक कलर का सर्कल ड्रॉ किया वो हमारा स्टील है, स्टील बार है, ठीक है। तो बाकी का जो स्क्वायर में होगा वो क्या होगा, कौन सा मटेरियल होगा, कंक्रीट। ओके, तो अभी हमको कंक्रीट का एरिया कितना होगा वो फाइंड करना पड़ेगा, वो कैसे मिलेगा हमको, तो उसके लिए टोटल जो कॉलम का एरिया है, मतलब स्क्वायर का एरिया, टोटल कॉलम मतलब स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया, टोटल कॉलम का एरिया, ओके, उसमें से स्टील का एरिया माइनस करेंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ कंक्रीट। ओके, तो एरिया ऑफ कंक्रीट के लिए हम AC इज इक्वल टू टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील। ओके, टोटल एरिया कितना होगा, तो 450 बाई 450, क्योंकि स्क्वायर है, 450 बाई 450। ओके, B इंटू डी, 450 बाई 450। एरिया ऑफ स्टील कितना होगा, तो एरिया ऑफ स्टील हमने फाइंड किया हुआ है 31.16। ओके, तो ये आंसर कितना आएगा, तो 450 इंटू 450 माइनस 314.16, तो ये हमारा आंसर आया है 202.185 इंटू 10⁻³ 202.185 इंटू 10⁻³ mm स्क्वायर। ओके, तो ये एरिया ऑफ कंक्रीट हमारे पास आ गया। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। सबसे पहला स्टेप कौन सा है कि दोनों मटेरियल, जो भी मटेरियल दिया होगा दोनों मटेरियल का एरिया फाइंड करना है। अभी क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्ट्रेन ऑफ स्टील मटेरियल इज इक्वल टू स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट मटेरियल। डेट मीन्स स्टील मटेरियल में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो कंक्रीट मटेरियल में जो इक्वल होगा, ठीक है, सेम होगा। तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे स्ट्रेन है, तो अभी स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या, स्ट्रेस अपन यंग मॉड्यूलस। ओके, तो स्ट्रेस ऑफ स्टील डिवाइड बाय यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट डिवाइड बाय यंग मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट। तो स्ट्रेस ऑफ स्टील इज इक्वल टू ES बाय EC इंटू सिग्मा सी। ओके, ये तो स्टेप सभी एग्जाम्पल में आएंगे, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट याद रख सकते हो तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है, यही फॉर्मूला बनेगा हर एक एग्जाम्पल में। तो अभी यहाँ पे जो है हमको मॉड्यूलर रेशियो नहीं दिया है, लेकिन ES एंड EC की वैल्यू हमारे पास है, ES एंड EC, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। सिग्मा S इज इक्वल टू ES कितना है, तो 200 इंटू 10⁻³ यहाँ पे हमने न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। अगर यहाँ पे हम कन्वर्ट नहीं करते तो भी चलता, क्योंकि गीगापास्कल हमारा कैंसिल हो जाता है यूनिट, ठीक है। 200 डिवाइड बाई 40 नहीं आता, 10⁻³। ओके, इंटू सिग्मा सी, क्लियर। तो ये ES और ये
इसे यहाँ पे 10^10^3 कैंसिल हो जाएगा, तो 200 डिवाइड बाय 14 करेंगे हम, तो वो क्या होगा 14.28 इज इक्वल टू 14.28 सिग्मा एस इक्वल टू 14.28 सिग्मा सी। ओके, ये हमको सिग्मा एस एंड सिग्मा सी के बीच का रिलेशन मिल गया है। ठीक है, सिग्मा एस एंड सिग्मा सी का बीच का रिलेशन मिल गया, क्योंकि हमारे पास सिग्मा सी की वैल्यू नहीं दी हुई, सिग्मा एस एंड सिग्मा सी दोनों हमको फाइंड करना है, तो ये हमको क्या मिल गया, उनके बीच का रिलेशन मिल गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट होता है। अभी हम स्टेप नंबर 3 करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 कैसे करेंगे हम, तो स्टेप नंबर 3 तो स्टेप 3 क्या है हमारा, स्टेप नंबर 3 क्या है, टोटल लोड P इज इक्वल टू लोड कैरिड बाय स्टील प्लस लोड कैरिड बाय कॉन्क्रीट। ओके, तो टोटल लोड हमको क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे टोटल लोड हमको दिया हुआ है 1500। ओके, तो ये टोटल लोड हमारा जो है 1500 10^3। लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, सिग्मा एस इंटू एरिया ऑफ स्टील प्लस सिग्मा सी इंटू ए सी। ओके, अभी ये तो इतना ही आएगा 15 इंटू 10^3 1500 इंटू सिग्मा एस इज इक्वल टू, तो हमने सेकंड स्टेप में फाइंड किया है सिग्मा एस एंड सिग्मा सी का रिलेशन। इसका मतलब सिग्मा एस के जगह पे हम 14.28 सिग्मा सी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 14.28 सिग्मा सी, और एरिया ऑफ स्टील कितना है हमारा, तो एरिया ऑफ स्टील 314.16। ओके, प्लस ये समझ में आ गया, सिग्मा एस की जगह पे हमने क्या रखा है, सिग्मा एस 14.28 सिग्मा सी। ओके, यहाँ पे सिग्मा सी तो ऐसे ही आएगा, और यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्क्रीट क्या आया हमारा 202.185 इंटू 10^3। ओके, 202.185 10^3। ओके, अभी क्या करेंगे 1500 इंटू 10^3 इज इक्वल टू, यहां से और यहां से सिग्मा सी हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा सी कॉमन निकाल लिया, तो ये 14.28 सिग्मा सी तो कॉमन निकल गया इंटू 314.16 प्लस, ओके, और यहाँ पे 202.185 इंटू 10^3, यहाँ पे सिर्फ ये रह जाएगा। ओके, तो अभी इसका आंसर क्या आएगा, तो पहले हम ब्रैकेट कंप्लीट कर लेते हैं, 14.28 इंटू 314.16, ओके, प्लस 202.185 इंटू 10³ ओके, तो ये 14.28 इंटू 314.16 प्लस 314.16 प्लस 202.185 इंटू 10^3, यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया है 206.67 इंटू 10^3 इज इक्वल टू 206.67 इंटू 10^3 इंटू सिग्मा सी। ये ब्रैकेट का आंसर हमारा ये आ गया है, यहाँ पे हमारा 1500 इंटू 10^3 है। ओके, अभी क्या करेंगे हम, सिग्मा से को यहीं पे रखेंगे, ये हमको फाइंड करना है, तो इसको हम डिवाइड में जाने देंगे, तो ये हो गया 1500 इंटू 10^3 डिवाइड बाय 206.67 इंटू 10^3 ओके, इज इक्वल टू सिग्मा सी। तो भी ये फाइंड करेंगे हम 1500 इंटू 10^3 डिवाइड बाय 206.67 इंटू 10^3, ब्रैकेट में रखना है इसको,
ये आंसर कितना है 7.257, तो 26 ले लेते हैं, ठीक है। 7.26 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा सी। सिग्मा सी इज इक्वल टू 7.26 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमारा सिग्मा सी का आंसर जो है वो आ गया, ठीक है। एक स्ट्रेस हमको मिल गया, स्ट्रेस इन कंक्रीट, ये हमको मिल गया, ठीक है। अभी स्ट्रेस इन स्टील फाइंड करना बाकी है हमारा, तो वो कैसे फाइंड करेंगे नाउ। तो यहाँ पे रिलेशन हमारे पास है, स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू 14.28 इंटू सिग्मा सी। नाउ स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू 14.28 इंटू सिग्मा सी, तो 14.28 इंटू 7.26 जो सिग्मा सी हमारा आया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा 14.28 इंटू 7.26 103.67 103.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ गया, ओके। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल होगा। क्या फाइंड करना था हमको, स्ट्रेस प्रोड्यूस, फाइंड द स्ट्रेस इन स्टील एंड कंक्रीट, मतलब सिग्मा एस ने सिग्मा सी फाइंड करना था। तो ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आए तो इसको स्टेप नंबर 1 क्या है, तो उसका एरिया फाइंड करो पहले, स्टील का एरिया, कंक्रीट, दोनों जो मटेरियल दिए होंगे उसका एरिया फाइंड करो, ठीक है। यहाँ पे हमको स्टील एंड कंक्रीट दिया, उसका एरिया फाइंड कर लिया, ओके। पहले जो अंदर का एरिया है वो फाइंड करना है, फिर बाहर के एरिया के लिए क्या करना है, टोटल एरिया माइनस जो अंदर का एरिया होगा जो भी मटेरियल वो एरिया, तो बाकी का एरिया हमको मिल जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्ट्रेन, दोनों मटेरियल के स्ट्रेन जो है वो इक्वल होंगे, सेम होंगे, तो ये सेम फॉर्मूला हर एक एग्जाम्पल में स्टेप नंबर 2 यहाँ तक सेम ही रहेगा, ये याद रखोगे तो भी चलेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हमको रिलेशन मिल गया, ओके। अगर सिग्मा सी हमको दिया होगा जो पहले के एग्जाम्पल में था, सिग्मा सी दिया था तो हमने वैल्यू रख दी थी और सिग्मा एस हमको मिल गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको सिग्मा सी फाइंड करने के लिए बोला, सिग्मा सी एंड सिग्मा एस, इसलिए जब भी दोनों स्ट्रेस फाइंड करने को बोलेंगे तो इस स्टेप में हमको उसका रिलेशन ही मिलेगा, सिग्मा एस एंड सिग्मा सी का फिक्स, ये स्टेप फिक्स ही रहेगा। जब स्ट्रेस फाइंड करने के लिए बोलेंगे दोनों, तो ये सेकंड नंबर स्टेप में हमको ये दोनों स्ट्रेस का रिलेशन ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या है, तो स्टेप नंबर 3 हमने देखा टोटल लोड, टोटल लोड इज इक्वल टू लोड कैरिड बाय स्टील प्लस लोड कैरिड बाय कंक्रीट, तो लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, ओके। तो यहाँ पे सिग्मा एस है, तो सिग्मा एस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा रिलेशन आया है, क्या रिलेशन आया है, सिग्मा एस इज इक्वल टू 14.28 सिग्मा सी, तो हमने वो रख दिया है इनटू एरिया ऑफ स्टील का एरिया जो है उसका वैल्यू रख दिया है, फिर सिग्मा सी और कंक्रीट का एरिया जो है वो रख दिया है, ठीक है। उसके बाद सिग्मा सी हमने कॉमन निकाला, फिर यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई किया और उसका आंसर ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइड में लेके गए और सिंप्लीफाई करके उसका आंसर लिया, सिग्मा सी मिल गया। उसके बाद सिग्मा एस का रिलेशन लग दिया हमने 14.28 सिग्मा सी का आंसर जो है वो वैल्यू रख दी यहाँ पे, और ये सिग्मा एस हमको मिल गया। ये हमारा है आंसर और ये है आंसर, ओके। तो इस तरह से कंपोजिट सेक्शन का सेकंड नंबर का एग्जाम्पल जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। दोनों हमने स्क्वायर कॉलम के एग्जाम्पल देखे हैं, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम सर्कुलर कॉलम के भी एग्जाम्पल देखेंगे, ओके। थैंक यू।